संग के सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। जय गुरुदेव नाम ही आखिर साथ तेरा निभाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। जय गुरुदेव नाम ही आखिर साथ तेरा निभाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा।
मोहि दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान, तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बार। सुरती भी गए अमीर रसधार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, ममता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर। और आज 27 जून 2018 को सुल्तानपुर जिला के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तब ऐसा अवसर जीवन में मिलता है कि प्रेमी एक जगह पर इकट्ठा होकर सत्संग को सुनते और कहते हैं। और इस समय पर तो सत्संग का मिलना बड़ा ही मुश्किल है। कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है, लेकिन सत्संग नहीं होता। कथा में सत्यनारायण की कथा, कन्या कलावती साधु कन्या की कहानी,
राम कथा, कृष्ण कथा में इनके इतिहास को लोग बताते समझाते हैं। महाभारत में जो लड़ाई हुई उसके बारे में लोग बताते समझाते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान वो लोग भी नहीं करा पाते। तो वास्तव में मानव धर्म है, उस धर्म का पालन नहीं करवा पाते। जब तक आदमी धर्म को नहीं अपनाता है तब तक उसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, कर्म खराब हो जाते हैं तो दुख पाता है। इसलिए सत्संग लोगों के लिए जरूरी होता है। सत्संग जब पहले के समय में लोगों को मिलता था तब इस चीज़ की जानकारी रहती थी कि किस तरह से खाया जाए, किस तरह से घर में रहा जाए, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, किस तरह से प्रकृति से, कुदरत से समय पर जाड़ा गर्मी बरसात लिया जाए, दैविक आपदा से बचा जाए। इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग से मिलती थी। लेकिन सत्संग जब से मिलना बंद हुआ, सत्संग जब से लोगों ने छोड़ा, तब से आप देखो ये दुखों का संसार हो गया। कोई घर ऐसा बाकी नहीं है कि जिस घर में बीमारी ना आती हो। कोई घर ऐसा बाकी नहीं है कि जिसमें लड़ाई झगड़ा न हो जाता हो। ऐसा कोई नहीं है कि जो कह रहा हम बहुत कमाते हैं, हमारे पास बहुत है, कहते बरकत नहीं मिल रही है। पैसा खूब आता है लेकिन मालूम नहीं पड़ता कहाँ चला जा रहा है। तो ये समस्याएं अक्सर लोगों के सामने हैं। अब ये कैसे दूर होगा? जब सत्संग के वचनों को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, जब आत्मा परमात्मा का भेद मालूम होगा। तो आत्मा क्या है, जीवात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा को तो आप लोग समझते हो, लेकिन जो पहली बार आए हो जीवात्मा को सब लोग नहीं समझते हो। जीवात्मा यही है जो आपके शरीर को चलाती है, ठंडी गर्मी का अनुभव कराती है। आप यहाँ बैठे हो, आपके शरीर में छुरा भोग दिया जाए, चिल्ला उठोगे, तड़प उठोगे, रो पड़ोगे। लेकिन जीवात्मा निकल गई तो शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ निकल गई कि जिससे ये शरीर जीव हो गया। तो यह है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीवात्मा। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। इतनी छोटी है कि इसको आप देख नहीं सकते हो। दुनिया में कोई ऐसा यंत्र नहीं बना कि जिससे जीवात्मा को देखा जा सके। इसीलिए तो बड़े बड़े पंडित, मुल्ला पुजारी, वैज्ञानिक, ज्योतिषी, डॉक्टर फेल हो जाते हैं, नहीं समझ पाते कि कौन सी चीज़ निकल गई। तो ये जीवात्मा ही इस शरीर को चलाती है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब जीवात्मा इसमें डाल दी जाती है। उस समय पर जिस रास्ते से डाली जाती है वो रास्ता बिल्कुल साफ रहता है, तो उससे मालिक का दर्शन होता रहता है। जब मालिक का दर्शन होता रहता है तो माँ के पेट में बच्चा बहुत खुश रहता है। लेकिन उसी समय माँ के पेट में पिछले जन्म में कहाँ थे? कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, गोजर थे, बिच्छू थे, क्या थे, यह सब दिखाई पड़ता है। नरकों में मार पड़ते ऐसे दिखाई पड़ता है कि देखो हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, नरकों में पड़े हैं, सड़ाए जा रहे हैं। ये देखो गिद्ध और कौवा हमको नोच रहे हैं, हम अन्य मुर्दों के नर्क में पड़े हैं और हमको देखो नोच नोच के खा रहे हैं। ये सब दिखाई पड़ता है माँ के पेट में। तब बच्चा रोता है, चिल्लाता है, प्रभु से प्रार्थना करता है कि बाहर निकालो, जल्दी से तैयार कर दो और बाहर निकालो। बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, उनसे रास्ता ले करके हम दिन रात भजन करेंगे। माँ के पेट में यह भी जानकारी रहती है
कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच सकते हैं। माँ के पेट में यह भी जानकारी रहती है कि जब समर्थ गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, वो रास्ता बताएंगे, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। इसीलिए प्रार्थना करता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब बच्चा जी भजन करो दिन रात, सब कुछ टच करके दिन रात भजन करूँगा। प्रभु बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो 9 महीना लगता है माँ के पेट में बनने में। 9 महीने से पहले बच्चा जो पैदा हो जाता है वो स्वस्थ नहीं रहता है, और जल्दी पैदा हो गया तो उसका शरीर के अंदर की जो मशीन है, अंग है, ये काम नहीं करते, जल्दी खत्म हो जाता है। अब आप ये समझो 9 महीना में ये तैयार होता है। अब 9 महीना तैयार होने में अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो गई तो लूला लंगड़ा पैदा हो गया, अंधा पैदा हो गया। तो जब बिहार आ गए तो बैठ नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बहरा हो गया, तो अन्य समझ लो कि जीवात्मा का कल्याण कैसे करेगा। अब कोई बहरा आदमी है और उसको लाओ यहाँ बिठा दो, और नामदान न सुन पाया तो नाम क्या जपेगा, क्या याद करेगा, कुछ समझ ही नहीं पाएगा। तो अब आप समझो कि बच्चे लूले लंगड़े अंधे अपाहिज क्यों हो जाते हैं? माँ की गलती से। जिस माँ के पेट में बच्चे रहते हैं उस माँ का खान पान, चाल चलन अगर थोड़ा गड़बड़ हुआ तो समझ लो बच्चे लूले लंगड़े पैदा हो जाते। इसीलिए तो ये जो बुद्धि माताएं हैं बहुओं को समझाती रहती हैं कि देख, अब तेरे पेट में बच्चा आ गया, अब तू गर्म चीज़ मत खाना, अब तू पुरुष से दूर रहना, अब तू देख ये सूर्य चंद्रमा का जो ग्रहण लगने वाला है, ग्रहण कर किरणें तेरे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, समझाती रहती हैं। देखो, एक ही माँ बाप के 2 बेटा, कहते हैं एक बड़ा बुद्धिमान है और दूसरा मूर्ख है। उसका क्या कारण है? जो माताएं सुमिरन ध्यान भजन करती रहती हैं, धार्मिक भावना वाली होती हैं, सेवा भाव जिसमें रहता है, हिंसा हत्या से दूर रहती हैं, परोपकारी रहती हैं, उनके बच्चे अच्छे, नेक और बुद्धिमान पैदा होते हैं। कलुषित भावना जिनकी रहती है उनके बच्चे अन्य समझ लो बुद्धिहीन पैदा हो जाते हैं। तो अब आप ये समझो कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो गई तो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीवात्मा के कल्याण का, अन्य समझ लो कल्याण होना मुश्किल हो जाए। तो 9 महीने में तैयार होकर के बच्चे को बाहर आने निकाला जाता है, निकलता है, मृत्यु शक्ति होती है, बाहर निकाल देती, तो रोता है। और रोने का क्या कारण है? रोने का कारण यह है कि जब माँ के पेट में था तब तो दर्शन होता रहता था। अब जब बाहर निकला तो ये माया का देश है, माया का पर्दा पड़ जाता है, तो दर्शन होना बंद हो जाता है। तब चिल्लाता है कहाँ 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 तुम। दूसरा कारण क्या है चिल्लाने रोने का? आज तक कोई भी बच्चा चड्डीन बनियान पहनकर पैदा हुआ? कोई नहीं, सब नंगे पैदा हुए। कहते हैं ना कि नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिए जाओगे। शमशान घाट पर भेजते समय आखिरी वक्त पर सब उतार लेते हैं, बदन में पूंछ नहीं रखते, एक धागा भी नहीं रखते हैं शरीर पर। अब ये जरूर है कि पैदा होते समय जब नंगे रहते हैं तो उस समय पर मुट्ठी बंधी रहती है, और जब जाते हैं तो हाथ फैला करके चले जाते हैं। लेकर तो आते हैं लेकिन छोड़ कर सब चले जाते हैं। कौन लोग? कि जो शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाते, वो सब यहीं छोड़ कर चले जाते हैं। अब आप ये समझो जीवात्मा इतनी छोटी है कि यही जीवात्मा जो आपके अंदर है, यही चींटी के अंदर, चींटी से भी छोटे कीड़े उनके अंदर भी है। जिन कीड़ों को आप आंखों से नहीं देख सकते उनके अंदर भी वही जीवात्मा है। अब वो जीवात्मा जिस रास्ते से इसमें डाली जाती है उसी रास्ते से निकलती है। तो सोचो दुनिया की कौन सी चीज़ आप उसमें ले जा सकते हो? कुछ नहीं। और आते हो तो मुट्ठी में लेकर आते हो। क्या लेकर आते हो?
चार पदार्थ का चलता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब लेकर आते। मनुष्य शरीर का मतलब समझ में आ जाएगा, अर्थ समझ में आ जाए, इसका काम समझ में आ जाए तो मोक्ष तो निश्चित है, मोक्ष तो नहीं होना। अब अगर नहीं समझ पाए और खाने पीने मौज मस्ती में ही समय को निकाल दिया, उसी तरह से जैसे पशु और पक्षी पैदा होते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं, ऐसे ही अगर चले जाओगे, वही काम करोगे तो चले जाओगे तो आखिर में तो तकलीफ झेलनी पड़ेगी। गोस्वामी जी ने कहा ना, यह तन कर फल विषय न भाई और स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई। आखिर में बड़ी तकलीफ होती है। मरते समय देखो छटपट छटपट करता है, हड्डी हड्डी चटकती है। बहुत से मरने वालों का टट्टी और पेशाब तक हो जाता है, तो शरीर तो यहीं छूट जाता है। इसको लोग मिट्टी कहकर ले जाते हैं, दफना देते हैं, जला देते हैं। इस समय पर आप बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो यह तुम्हारा मिट्टी है, कहेगा नालायक से मिट्टी बता रहा है, मोतिया बिंद हो गए आंख में, दिखाई नहीं पड़ता ये मिट्टी है। लेकिन प्राण निकलने के बाद, जीवात्मा के निकलने के बाद इस शरीर को मिट्टी ही लोग कहते हैं। चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का, चाहे शेर साहूकार का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। तो इसको तो जला देते हैं, लेकिन जीवात्मा को पिशाच के शरीर में बंद करके ले जाते हैं यमराज के पास। तो उसके पास तो सारा लेखा जोखा होता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन ये नहीं मालूम कि जिसको नहीं देख पा रहे हो वो सारी अच्छाई बुराई को आपके देख रहा है और उसके पास पूरा रिकॉर्ड पहुंच रहा है। यहाँ कंप्यूटर दबाने में तो देर लगती है देखने में, लेकिन उसके पास पहुंचने में देर नहीं लगती। ओ बड़े बड़े बही खाता और सुनहले पन्ने के और उसमें बढ़िया लिखावट, पढ़ तो नहीं सकते हो, न उनकी बोली समझ सकते हो, लेकिन अन्य समझ लो कि उसमें लिखावट रहती है। उसी को देख करके यमराज के जो प्रिय पेशकार जिनको कहते हो, चित्रकूट जिनका नाम है, वो उनको बता देते हैं। तो कुछ तो वो पेश ही नहीं करते हैं, दया कर देते हैं। अभी 3 तरह के ये जो पाप हैं, कर्म, पाप कर्म, ये तीनों अगर जोड़ा जाए तब तो बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन 2 को तो पेश नहीं करते, बताते नहीं। कौन सा? मनसा पाप, वाचा पाप और कर्मणा पाप, ये 3 पाप होते हैं, कर्म होते हैं। तो मनसा किसको कहते हैं? मन में सोचते हो मार देंगे इनको, काट देंगे, इनके बहन बहू बेटी के साथ ऐसा कर डालेंगे, तो वो लगता है मनसा पाप। वाचा पाप किसको कहते हैं? तो मार दो इसको, काट लो, जाओ ऐसा कर डालो, कह करके मार दिया, मरवा दिया, ऐसी बात बोल दिया कि दिल में घाव बन गया, तो वो लगता है वाचा का। और कर्मणा जो शरीर से होता है, शरीर के अंगों से होता है, तो उसको दोनों को तो पेश नहीं करते। ये जो शरीर से होता है इसकी सजा बुलवा देते हैं। इसीलिए कहा गया कि मन में कोई बात आवे कि ऐसा कर डालो तो चित्त से चिंतन करो। मन कहता है तो चित्त से चिंतन करो कि भाई ये उचित है कि अनुचित है। और अगर हम ऐसा कर डालते हैं तो बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि से विवेक से सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, तब उस काम को करो। तो अन्य समझ लो कि जो कर्म कर डालता है आदमी, चाहे अन्य समझ लो उतावले में करे और चाहे अन्य स्थिरता में करे, लेकिन जो कर डालता है उसकी सजा भोगनी पड़ती है। वो तो तुरंत हुक्म देते हैं कि ले जाओ इनको, सजा दो। कैसे सजा देते हैं भी बता दें। ऐसे लटा देते हैं और सीने पर सवार होकर के दबाते हैं यमराज के दूत, और चिल्लाता है, आंखें निकल आती हैं, जीभ निकल आती है और फिर हट जाते हैं।
फिर जीभ अंदर चली जाती है, फिर आंखें अंदर चली जाती हैं और फिर दबाता है और फिर चिल्लाते हैं इसी तरह से। ऐसे हाथ पकड़ा और फेंक दिया, ऐसे हाथ फेंक दिया, हाथ यानी हाथ पकड़े खींचे और ऐसे शरीर वहाँ गिरा रहता है और हाथ उनके हाथ में रहता है। अब हाथ उखड़ने का दर्द हुआ, चिल्लाया और फिर फेंक दिया हाथ और फिर जुड़ गया। अब जुड़ गया तो दर्द खत्म हो गया और फिर पकड़ के फेंका, पैर पकड़ के फेंक देते हैं, आंखें फोड़ देते हैं और फिर मारते हैं, बगता है, गिरता, हाथ पैर टूटता है। आपका हाथ काट दिया जाए, उंगलियां अलग हो गई। अब उंगलियों को काटोगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन काट करके फिर जोड़ दिया जाए और फिर काटा जाए तो उतना ही दर्द फिर होता है। तो काटते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं, फिर जोड़ते हैं। आप ये समझ लो कि सजा भोगने के लिए ही नरकों में भेजा जाता है, वहाँ पर यानी वहाँ समझ लो यमराज के पास भेजा जाता है और वहाँ से और फिर डाल देते हैं। मुर्गा का नरक अलग है, टट्टी का अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग। वहाँ से जब छुटकारा मिला तो कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप को जब बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा डाल दी जाती है। वहाँ से छुटकारा मिला तो 9 महीने उल्टा जीव रहा लटकाना, अगाधु पक्षी के समाना। आए समझ लो उल्टा 9 महीना जैसे गाधु पक्षी होता है, गाधु पक्षी की तरह से ऐसे लटका रहना पड़ता है। 9 महीने माँ के पेट में तपना पड़ता है, तो उसके बाद में बाहर निकलते हैं। यानी तकलीफों का ही यानी पूरा सिलसिला शुरू रहता है। अब आगे समझो कि जन्मते वक्त, मरते वक्त और मरने के बाद की तकलीफ तो मैंने आपको बताया, लेकिन ये जो जीने की तकलीफ है इसमें भी तो रोने धोना है। कैसे ये भी बता दें आपको। पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, लड़कों से खेल खेल में झगड़ा हुआ तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, पढ़ लिख लिया नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तो रोए और शादी हो गई तो रो रहे। हम तो चलते रहते हैं ना, तो हमको अक्सर लोग मिलते रहते हैं। तो कोई तो कहता है शादी करा दीजिए, कोई कहता 2 रोटी का सहारा हो जाए, कोई कहता है कि माँ की सेवा करने वाला कोई आ जाए। बात एक ही कहते हैं, लेकिन तरह तरह से कहते हैं कि शादी करवा दीजिए। और महीना 2 महीना में कोई एक ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते हैं छुड़वा दीजिए। अब उब गया, जान का खतरा पैदा हो गया, छूट जाता तो अच्छा था। तो जिसकी नहीं हुई वो भी रो रहा है और जिसकी हो गई वो भी रो रहा है। जिसके बच्चे नहीं कह दो कि चलो मजार पर चढ़ चढ़ाओ, गया में पिंडदान करियो, बसोर देवन चुनरी चढ़ाओ, बस लड़का पैदा हो जाएगा। चलो नहाया शादी जी में, नागेश्वर नाथ को चढ़ाया और जल सब करता है। नहीं पैदा हुआ तो कोई मिल गया तो कहा बकरा काट करके चढ़ा दो, काली माता खुश हो जाएंगी, बच्चा पैदा हो जाएगा। तो जाता है बकरा भी काट के चढ़ा देता है। अब आप ये समझो कि देवता लेवता तो होते नहीं, देवता का मतलब होता है देना, तो जान के बदले जान लेंगे वो। अब अगर वो जिंदा देवता होते तब तो वो तलवार लहरा देती वो काली माता जिसके सामने। आए समझ लो मुर्गा भैंसा काटा, आप समझ लो हनुमान जी गदा दिखाते दूर से कि हमारे नजदीक शराब पी करके मांस खा करके व्यभिचार करके नहीं आओगे। आप ये समझो फिर भगवान को जिसने देखा नहीं, देवी देवता को जिसने देखा नहीं, पत्थर काट करके मूर्ति बना दिया, स्थापित कर दिया और मान्यता दे दिया। मूर्ति बनाने वाला भी आदमी, स्थापित करने वाला भी आदमी और मान्यता देने वाला भी आदमी। तो अब आप ये समझो कि पत्थर को मान लिया आपने देवता, मानो तो देव नहीं तो पत्थर कहते हैं, मान लिया। श्रद्धा है, आपका प्रेम है, लेकिन उनके सामने हिंसा हत्या तो न करो, बहुत बड़ा पाप है। बजाय आने समझ लो कि पुण्य के पाप
लगता है और उसको भोगना पड़ता है। आप समझो लेना देना नहीं रहा, कर्मों का चक्कर रहा, बच्चा नहीं पैदा हुआ। आप गलती कर रहे हो तो बच्चा पैदा होगा। कभी भी बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात को खूब ठीक से सब लोग समझ लो और लोगों को समझा देना। तो जिनके लड़का नहीं ये सब करता है और जिनके 4 लड़के वो सुखी हैं, वो भी रो रहे हैं। कहो काका आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 लड़के 4 बहुएं खूब सेवा करते होंगे, बढ़िया बढ़िया बहू बना के खिलाती होगी, लड़का हाथ पैर दबाता होगा, सेवा करता होगा। बुढ़ा जानते हो क्या कहता है? ये मर जाते तो ठीक था। जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, और ऐसे वंश से निर्वंश अच्छा, न होते तो अच्छा। अरे काका ऐसा क्यों कह रहे हो? बैठ जाओ, एक एक बात पूछते जाओ, सब बताता जाता है। कुछ न पूछो वो भी बताता है। कहो काका आपने तो बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ाया, पढ़ लिख करके बच्चे आए, पैसा भी कमा रहे हैं, घर मकान बन गया, गाड़ी घोड़ा भी हो गया, पढ़ी लिखी बहू ले आए। अरे बढ़िया बढ़िया बनाती खिलाती होगी। अरे क्या बनाती खिलाती है, वो तो खाती जाती है, बनाती जाती है। काका ऐसा क्यों करती है, पूछा नहीं आपने? अरे पूछा, तब कहा टेस्ट करके बनाती हूँ, खराब न बन जाए। तो भाई बुढ़ा कहता है भाई उसकी माँ तो उसको खाली पढ़ाती ही रही, पढ़ाती ही रही, खाना बनाना सिखाया ही नहीं, बर्तन धोना झाड़ू लगाना कपड़ा धोना सिखाया ही नहीं। अरे तुम्हारी चाची ने तो लड़कों को हमारे सिखा दिया, यह शहर में जाएगा वहाँ रोटी बना के खा के पढ़ेगा, और बताओ लड़की को ही नहीं सिखाया असला काम। तब पूछा, बुढ़ा कहता पूछा एक दिन कि तू शहर में थी तो बनाती नहीं थी, कहाँ खाती थी? बोले होटल में खाते थे। बताओ होटल में खाते हैं और होटल में कैसा बनता है हम जानते हैं। अरे काका आप कैसे जानते हो? अरे हमको तो बताया नहीं किसी ने। पूछा तुम होटल खोले हो तो बच जाता होगा तो खराब हो जाता होगा। अरे बोला कुछ नहीं खराब होता, सब्जी तो जब ग्राहक आते हैं तभी बनाते हैं, उबाल के रखते हैं और तुरंत तड़का लगाया और बना दिया, और रोटी भी उसी समय सेक देते, चावल जो बच जाता है उसकी खीर बना देते हैं, और दाल तो 3-3 4-4 दिन तक चल जाती है। काका तो वो खट्टी नहीं होती है, सड़ती नहीं है। अरे बोले उसको तो तड़का दे देता हूँ और खट्टी हो जाती है तो कहते खटाई पड़ी है। खूब बढ़िया खाते हैं उसको। तो कहे कि पूछा कि कोई जान नहीं पाता है। अरे बोला कि एक आदमी पूछा जान गया। पूछा दाल कब की बनी है? बोला होटल खुली तब की बनी है। तो अब आप फिर समझो कि बुढ़ा सब बताता है, बुढ़ों को बड़ा अनुभव होता है। बुढ़ों के पास अगर बैठने लग जाओ तो सब अनुभव वाली बात बताते हैं, एक एक चीज ऐसी बताएंगे जो जीवन में उपयोगी होगी। तो बैठ गया वो और बूढ़े से कहने लगा, काका तो हाथ पैर दबाते होंगे, पैसा कमा के लाते होंगे, आपको देते होंगे, क्या पैसा कमाते क्या करते हैं ये, इनका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अरे कितना कमाते हैं लेकिन इनकी कुछ बचत होती ही नहीं है, बरकत ही खत्म हो गई, इस घर की सही ही खत्म हो गई। इनकी तो सबकी नज़र हमारी तिजोरी के ऊपर है, बस यही देख रहे हैं कि इनकी आँख कब बंद हो और तिजोरी की चाबी हमारे हाथ में आ जाए। तो हम तो पैर डर के मारे दबाते ही नहीं कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दे। तो बुढ़ा ये कहता है, जिसके पास नहीं है वो भी रो रहे और जिसके पास ज़्यादा है वो भी रो रहे। तो अब उसका कारण क्या है, दुख का कारण क्या है? कारण यही है कि खाना पीना उठना बैठना तौर तरीका पूजा पाठ समझ नहीं पाए। अब आपको मोटी मोटी बात बताऊं। देखो यह मनुष्य शरीर, यह भगवान का बनाया हुआ मंदिर है।
जैसे आप बहुत से लोग मिट्टी पत्थर का मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाते हो गुरुद्वारा, अब उसमें कोई गंदी चीज डाल दी जाए तो अन्य समझ लो कि कोई पूजा उपासना नहीं करता है, अन्य मस्जिद में इबादत नहीं करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, ग्रंथ का पाठ नहीं करता गुरुद्वारे, कहते जगह गंदी हो गई। ऐसे ये मानो मंदिर है, इसको कर लिया गंदा, इसके अंदर मुर्गा मांस डाल दिया, तो अब कितना भी यज्ञ करो, कितना भी आप 14 कोसी परिक्रमा लगा लो, कितना भी पंचकोशी लगा दो, कितना भी नागेश्वर नाथ को चढ़ा दो जल, कितना भी आप चले जाओ द्वारिका धाम और काशी और हरिद्वार चले जाओ, यज्ञ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, लेकिन पूजा कबूल नहीं हो सकती। जब गंदे मन गंदे जगह से यानी गंदे भाव रहेंगे जब, और उससे उनकी पूजा उपासना करोगे तो देवता खुश नहीं हो सकते। न समय पर ज़्यादा, न समय पर गर्मी, न समय पर बरसात हो सकती है, नियत दुरुस्त नहीं हो सकती है। नियत जब तक दुरुस्त नहीं होगी तब तक बरकत होती नहीं है। कितना भी कमाओ पूरा नहीं पड़ता, 10 कमा रहे तो भी नहीं पूरा पड़ा। नियत जब सही थी तो एक कमाता था, 10 बैठे खाते थे। तो अब आप ये समझ लो कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई जब होती है तो बरकत होती है। देखो, मांस खाने से रोग भी हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ खाते हो उसका खून बनता है, और खून जो बेमेल हो जाता है उससे बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जब पैदा हुए थे तो ये जो सिस्टम शरीर का था ये जड़ खाने का था, जड़ चीज़ों को, धान गेहूँ चना ज्वार बाजरा ये जड़ है, एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकता। अब इसमें जब अन्य मुर्गा भैंसा ये चेतन है, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, उनको जब खाने लग गए और उसका जब खून बना तो खून बेमेल हो गया, बुढ़ा बीमार हो गया। तो बेटा कहता है कि पिताजी को, डॉक्टर साहब खून की कमी जब हो गई तो मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर कहता है तुम्हारा खून नहीं चढ़ेगा, ग्रुप नहीं मिल रहा है। भाई कहता है कि मेरा खून चढ़ा दीजिए मेरे भाई को, खून की कमी हो गई है। डॉक्टर जब टेस्ट करता है कहता तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि खून बेमेल हो गया। एक ही रजबीर से दोनों बने माँ के पेट में, एक ही माँ ने पाला, लेकिन दोनों का खून नहीं मिल रहा है, तो खून बेमेल हो जाता है, तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती। डॉक्टर दवा खिलाता जाता है और बीमारी जाती नहीं है। तो शाकाहारी रहना चाहिए। और देखो, कहा गया कम खाओ और गम खाओ। कम खाओगे तो तकलीफ नहीं होगी, बीमारी नहीं आएगी। अब ज़्यादा खा लोगे तो दर्द उठेगा पेट में, और डॉक्टर के पास जाओगे तो तुरंत लेट आएगा टेबल के ऊपर और कहेगा पैसा जमा करो, ऑपरेशन होगा। दूसरे उसके आदमी रहेंगे, घर वालों को डरवा देंगे, जान का खतरा है, कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं, जल्दी से 100 रुपया जमा करो, ऑपरेशन होगा। अब एक बार ऑपरेशन करा लिया तो कोई गारंटी है कि दोबारा फिर नहीं कराना पड़ेगा? दोबारा जाओगे तब फिर कराना पड़ेगा, दोबारा जाओगे तब फिर ऑपरेशन कर देगा। एक आदमी तो ऑपरेशन कराते कराते थक गया, तो जब फिर डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, तब बोला डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद टाँका मत लगाना, सिलाई मत करना, चैन लगा देना, चैन या बटन लगा देना। जब फिर आओ तो बटन खोल कर या चैन खींच कर ऑपरेशन कर देना। टाँका लगाते हो, सिलाई करते हो तो पकता है, पट्टी करानी पड़ती है, बड़ी तकलीफ होती है। तो साहब अब के बाद चैन लगा देना। तो कोई गारंटी नहीं कि एक बार करा लिया तो छुटकारा मिल गया। डॉक्टर तो ऑपरेशन ही करेगा, क्योंकि पैसा उसी में मिलता है। 500 रुपये के फीस में 10-10 करोड़ रुपया लोन लेकर के जो नर्सिंग होम चलाते हैं चलेगा? अरे भाई, तो आपको जाना ही क्यों पड़े डॉक्टर के पास? गांव में कहावत है ना कि खाए का मुँह तो सूते गाँव, और काहे बैठ बसावे गाँव।
पुरानी चीज़ों को लोगों ने जब से छोड़ा और नए आधुनिकता में जब आए तो परेशानियों के पहाड़ खड़े हो गए। तो अब आप समझो कम खाओ, मोटी मोटी बात आपको बताता हूँ, और गम खाओ। गम खाओ किसको कहते हैं? बर्दाश्त कर लो। दो बात अगर बर्दाश्त कर लोगे तो लड़ाई झगड़ा से फुर्सत रहेगी, और नहीं तो एक मुकदमा अगर कायम हो गया तो कितनी जूतियाँ घिस जाएंगी और कितनी फीस देनी पड़ेगी वकील को, ये पूछ नहीं कहा जा सकता है। उसमें शाखाएं निकलती रहती हैं, जड़ फूटती रहती है, एक ही मुकदमे के कई मुकदमे बन जाते हैं और जमीन जेवर बैल गाय सब बिक जाते हैं। तो ऐसा क्यों करने का? छोटे बन जाओ तो सब प्यार करने लग जाए। देखो बड़ी बड़ी जितनी घास है ये सब जल गई। कब? जब इधर गर्मी पड़ी। लेकिन ये जो दूब घास जिस पर आप बैठे हो ये कभी जलती है? कभी नहीं जलती। वैशाख जेठ में भी हरी, सावन भादों में तो हरी रहती है, और उधर आपके माघ पूष में भी हरी रहती है। तो कहा नानक नन्हे हो रहो, जैसे घास में धूप और घास जल जाएंगी और धूप खूब की खूब। तो इसलिए छोटे बन जाओ। देखो अक्सर देखो सास और बहू में कुछ कुछ होता रहता है, झगड़ा होता रहता है। अब सास को गुस्सा आ जाए और बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आए सास चुप हो जाए, तो झगड़ा होगा? कभी झगड़ा नहीं हो सकता। नारद का काम क्या था? झगड़ा लगाना। तो एक दिन जा रहे थे तो लड़के मिले, बोले प्रभु आपकी महिमा का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। बोले क्या कहना है? कह क्या रहे हो? अरे बोले आप हमारे गांव में एक सास बहू रहती, उनमें झगड़ा लगा दो, आप तो झगड़ा लगाने बड़े माहिर हो। बोले अच्छा झगड़ा करा देंगे। बोले चलो तुम लोग वहाँ, आप झगड़ा कराता हूँ। तो देखा नारद की दिव्य दृष्टि खुली थी, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में जो तीसरी आंख आत्मचक्षु नेत्र कहते हैं खुली हुई थी। तो उसे देखा तो सास तो नीचे नसैनी पकड़े हुई थी सीढ़ी, और बहुत सीढ़ी पर चढ़ करके आचार का मटका उतार रही थी। और नारद ने सोचा मौका अच्छा है, गण को भेजो और मटका नीचे ढकेल देगा, और जैसे मटका नीचे गिरेगा टूटेगा, ऐसे दोनों कुत्ते पूरी तरह से लड़ेंगे। तो गण को भेज दिया। अब उसने मटका ढकेल दिया, नीचे गिरा जैसे। कैसे ले बहू उतर करके आई जल्दी से और सास के पैरों पर गिर गई और बोली माता जी मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं आपको मटका पकड़ा नहीं पाई। और सास बोली कि बेटी मेरे से गलती हो गई, मैं तो मटका पकड़ नहीं पाई। सास कहे मेरे से गलती हो गई और बहू कहे मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो। अब नारद दरवाजे के सामने देख रहे हैं, कह रहे हैं अब कौन सा मंत्र मारूं, कौन सा फार्मूला अप्लाई करूं कि जिससे इनमें झगड़ा हो जाए। नारद खड़े खड़े सुनते रहे, देखते रहे, और फिर हाथ जोड़ करके वो भी खड़े हो गए। अब बोले न तुम्हारी गलती न इनकी गलती, गलती तो मेरी है कि जो तुम्हारी देवियों के दोनों के बीच में मैंने झगड़ा लगाने की कोशिश किया। तो कहा गया अगर चुप हो जाओ तो सब बला टल जाए। अब कुछ ऐसी सास कर्कश होती हैं और कुछ बहू भी ऐसी होती है कि एक अगर बोल दिया तो वो दो बोलेंगे, और दो बोल दिया चार बोलेंगे। वो तू डाल तो मैं पात, तो वो भी अपने बाप का नाम लेकर कहने लगती हैं मैं उनकी बेटी हूँ, मैं नहीं कमजोर पड़ूंगा, मैं तुमको घर से बाहर निकाल के छोड़ूंगा। तो कहती है तुमको तलाक दिला के छोड़ूंगा। बस होने लगता है लड़ाई झगड़ा, और उसी में तलाक के मुकदमे सब चालू हो जाते हैं, चाहे जेल जाना पड़े, लेकिन ये नहीं सोचते कि झगड़ा आप ना करें। लेकिन एक फार्मूला तरीका हमारे गुरु महाराज ने भी बताया, और मैं भी लोगों को बता देता हूँ कि जब देखो ही नहीं तो दुनिया में क्या हो रहा है, क्या पता क्या हो रहा है, देखो ही नहीं और सुनो ही नहीं तो कोई क्या कह रहा है। जब सुनोगे ही नहीं तो क्या पता कौन क्या कह रहा है। इसलिए आंख बंद करो और कान में उंगली लगाओ
और ऊपर से कपड़ा डाल लो और भजन पर बैठ लो। अब चाहे सास को गुस्सा आ रहा हो, चाहे बहू को आ रहा हो, जिसको भी आएगा वो अपने क्रोध की अग्नि में जल के और थोड़ी देर के बाद बुझ जाएगी, झंझट टल जाएगा। और जब अनिवार्य में क्रोध खत्म होगा, गुस्सा खत्म होगा, तब पछताएगी। ऐसे भाई को गुस्सा हो तो भाई चुप हो जाए, पति को गुस्सा हो पत्नी चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा हो पति चुप हो जाए। अब अगर चुप हो जाए तो कोई भी न तो तलाक का मुकदमा चलेगा, न दहेज का मुकदमा चलेगा, दोनों प्रेम से रहेंगे और उसका असर बच्चों के ऊपर भी पड़ेगा। और नहीं तो जब ये लड़ते हैं पति पत्नी तो बच्चों की भी लड़ा का आदत हो जाती है। बहुत से लोग जब शादी ब्याह करते सब पता लगाते हैं, कहते हैं जब माँ तेज है तो लड़की भी तेज होगी, इसलिए थोड़ा देखभाल करके तब शादी ब्याह करना है। तो अब आप ये समझो कि छोटे बन जाओ तो सब प्यार करने लगे। देखो जैसा मैंने बताया कि बुढ़ों के पास बैठना चाहिए, बुढ़ों को बड़ा ज्ञान होता है, लेकिन उनसे जब खूब प्रेम से बात करो, उनकी सेवा करो, तब बताते हैं। और या तो किसी बात पर उनको क्रोध में ला दो, गुस्से में आ जाते हैं तो भी सब बताने लगते हैं। गुस्से में आ गए और उसके बाद में फिर प्यार से पूछ लो, पैर हाथ दबा दो तो सब बताने लगते हैं। तो छेड़ दिया, बुढ़ा बैठा था, बुढ़े को छेड़ दिया तो काम डरते नहीं किसी से। कैसे नहीं डरते हो? वो बाबू साहब, भैया साहब, उनके पास बंदूक है, नाराज हो जाएंगे तो गोली मार देंगे, कैसे नहीं डरते हो उनसे? अरे बुढ़ा बोला, उनके पास 2 नली की है और मेरे पास 10 नली की है। काका 10 नली की बंदूक न देखा न सुना, 10 नली की बंदूक कैसे होती है? अरे होती है, हमेशा साथ रखता हूँ। अरे काका तुम तो खाली धोती पहने बैठे हो, बनियाइन भी नहीं है बदन में, रखे कहाँ हो? अरे है, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करता हूँ। तो पैर वह दबाने लगा, रे काका बता दो बता दो बता दो। तब कहा अच्छा देख, 1 नली, 2 नली, 3 नली, 4 नली, 5 नली, 5 नली ये और 5 नली ये। 10 नली जब दिखाता हूँ ऐसे, जिसको भी दिखाता हूँ तो वही झुक जाता मेरे सामने से, झुका देता है। तो कहा ना लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, और चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक धूल। इसलिए छोटे बन जाओ तो सब प्यार करने लगे। तो देखो ये तरीका है लोक बनाने का। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलते हैं, लोग इनको प्रणाम सलाम करते हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। तो लोक बनाना तो इसको कहते हैं। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो यह है मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में जितने भी लोग आते हैं सबको जाना पड़ता है। एक से एक राजा महाराजा हुए, शेठ साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, राम जैसे भगवान हुए, कृष्ण जैसे भगवान हुए, सबको छोड़ के जाना पड़ा। इस धरती का विधान नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो यह है मृत्यु लोक। इसके ऊपर भी लोक हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल लोक, अलख लोक, अगम काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो इस शरीर के रहते रहते उन लोकों में भी आना जाना शुरू हो जाए, उसको परलोक बनाना कहते हैं। तो आपको दोनों चीज बताई जाएगी। ये तो बताया आपको लोक बनाने का तरीका। अब परलोक बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। परलोक आप कैसे जाओगे? इस शरीर के रहते रहते देव दुर्लभ शरीर में आपके इन्हीं दोनों आँखों के बीच में ऐसा रास्ता है कि जिस रास्ते से आप वहाँ जा सकते हो। तो ये रास्ता हमारे गुरु महाराज भी बताते थे। ये अरे ये नहीं, जिनका फोटो है वो देखो, महापुरुष
जब इस धरती पर आते हैं तो जल्दी उनको लोग पहचान नहीं पाते, और जब वो अपना काम करके चले जाते हैं तब उनकी जगह जगह लोग मूर्तियां बनाते हैं। जब कैमरा चला तो फोटो खींच करके लगाने लग गए। अब बहुत से लोगों की सोच यह है कि मूर्ति को फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा देंगे तो हमको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। फोटो के सामने दीपक जला देंगे, हवन अग्यारी वसंतर कर देंगे, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा देंगे तो हमको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। राम के आदर्श को न पकड़ करके जिस तरह से उन्होंने त्याग तपस्या किया और रघुकुल की रीत के मर्यादा का पालन किया, उसको न करके कहते हैं इनका विवाह कर देंगे, इनका जन्मदिन मना लेंगे, कृष्ण के जन्माष्टमी मना लेंगे तो हमको मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता है। महापुरुष आते हैं, महापुरुष अपना काम करके जाते हैं, वो जो काम किए उस तरह से अगर काम करें तब तो अनेक भाव खराब नहीं होंगे, कर्म खराब नहीं होंगे, और न तो कर्मों की सजा भोगनी पड़ जाती है। तो गुरु महाराज का हमारे यहाँ है फोटो। हमारे गुरु महाराज थे, उन्होंने बहुत से लोगों की दिव्य दृष्टि खोली, दिव्य दृष्टि खोल करके और अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंचने का रास्ता बताया, और रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया, और कितने लोगों की मदद करके मंजिल तक पहुंचा दिया। अब वो वापस इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं। कोई भी उनके पास पहुंच गया तो उन्होंने किसी को भी ठुकराया भगाया नहीं, सबको उन्होंने प्यार दिया, लोक बनाया, लोक बनाने का तरीका बताया और परलोक भी बना दिया। तो जाने से पहले मेरे लिए कहा गए थे तो वही काम मैं उनके जाने के बाद शुरू कर दिया। गुरु महाराज ने कहा था पुरानों की संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। तो नामदान देना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़ा कठिन काम होता है। इसमें कर्मों का लेना देना होता है और उन कर्मों को भोगना पड़ता है, काटना कटवाना पड़ता है, तो बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन जब गुरु का आदेश हो गया कि इनको नामदान दे दोगे और यह भजन करने लगेंगे और भजन करते करते इनका शरीर भी छूट जाएगा तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, इसलिए नामदान देना शुरू कर दिया। अब आपको भी दिया जाए, जो नए लोग आए हो उनको नामदान दिया जाएगा। लेकिन ये आप मत सोचना कि अभी तो सत्संग सुना रहे हैं और नामदान देंगे उसके बाद तब मांगेंगे। मांगता से कहीं कोई कुछ मांगता है? सभी तो मांग ही रहे। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब जिसके पास है कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। धरणी जानो देखिए, टहलो समय भिखार और दाता केवल सदगुरु देख न माने है। गुरु महाराज हमारे हमको देते हैं, कल जिस चीज़ की जरूरत है वो मेरे लिए आज हाजिर कर दे रहे हैं, कैसे न मानूं कि नहीं दे रहे हैं। और अब तो कुछ गुरु महाराज से भी मांगने की इच्छा नहीं रह गई। उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो रही, न कोई घर बनाया न घर बसाया, न कोई बीवी बच्चों का चक्कर, न कोई कल कारखाना खोला, न ही कोई ऐसा काम किया जिसमें अपने लिए पैसे की जरूरत हो। तो आपसे क्या मांगूंगा? आपसे न मांगना न गुरु महाराज से ही मांगना। अब एक बात आपको बता दूं कि आप हमारे पास आए, आप हमारी बातों को सुन रहे हो, आप हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं। तो जब एक दूसरे को कोई देखता है तभी प्रेम होता है। तो आपको देख रहा हूं इसलिए आपसे प्रेम हो रहा है। अब आप कहोगे कि हम तो सुंदर सुडौल शरीर वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, धनी मानी हैं, उच्च कुल खानदान के हैं, इसलिए हमसे इनको प्रेम हो रहा है। देखो, आप तो इन चीज़ों को देखते हो, आप तो नाम के आगे पीछे क्या लगा हुआ है उसको देखते हो, आप तो गोरा और काला देखते हो, आप तो कपड़ा गाड़ी घोड़ा मकान देखते हो,
आप तो हमारे जिले के हैं, गांव के हैं, देश के हैं, ये देखते हो, और हम तो आपकी आत्माओं को देखते हैं। आत्मा तो सबकी एक जैसी है। ये जात पात और ये जिला और जमार और ये देश, ये तो आदमी ने बनाया। मालिक ने तो इंसान बनाया। उसने कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बनाया। उसने कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बनाया। उसने तो इंसान बनाया। तो जीवात्मा तो सबके अंदर एक ही है उस मालिक की। इसीलिए यह खोट आप समझ लो कि एक जैसा है, हड्डी सबकी एक जैसी, खून एक जैसा, और ये देखो मांस एक जैसा और चमड़ी एक जैसी। अब आप ये समझो कि इस शरीर को चलाने के लिए जितनी भी चीजें बनाई एक जैसी, आसमान एक जैसा, धरती एक जैसा, पानी एक जैसा, सारी चीजें तो एक जैसी बनाई मनुष्य के लिए। तो आप तो इन चीजों को देखते हो और आपके अंदर जो जीवात्मा उस मालिक की है, तो मालिक को जानता मानता हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ, इसलिए उनके जब बंदे हो, आप अंश हो, तो आपसे भी प्रेम हो रहा। तो आप अगर जरूरत पड़ेगी तो गुरु महाराज से आप लोगों के लिए मांग लूंगा। अगर आप शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रहे और भजन सुमरन ध्यान करते रहे तो जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए मांग लूंगा। अपने लिए कुछ नहीं मांगना। लेकिन आप कहोगे भाई हमको तो कुछ देना चाहिए, जब ये आए हैं हमको सुना रहे हैं, बता रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, तो जब दीक्षा मंत्र नामदान लिया जाता है तो दक्षिणा में कुछ दिया जाता है। भारतीय संस्कृति रही है, भारत की यह मर्यादा रही, तो दे दो। क्या देना है आपको? अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। तौबा कर लो, कान पकड़ लो कि अभी तक जो जान में या अनजान में गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी, अब गलती नहीं करेंगे, माफ कर दो। तो उसके लिए तो आप माफी मांग लो। देखो कैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने से खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, बुद्धि भी खराब हो जाती है। देखो रावण कितना विद्वान बलवान था, सोने की लंका थी, 4 वेद था, शास्त्र 18 था, पुराण का जानकार था, 1 लाख लड़के, 1.25 लाख नाती थे, लेकिन कोई रहा बचा कुछ नहीं। कारण क्या रहा? बुद्धि खराब हो। कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश आने को होता तो बुद्धि विपरीत हो जाती। तो बुद्धि क्यों विपरीत हुई? मांस खाने लगा, शराब पीने लगा, तो मांस खाया, शराब पिया, जब होश में नहीं रह जाता तो दूसरे की माँ बहन को गलत नजर देखता था। इन्हीं 3 बुराइयों ने सर्वनाश कर दिया रावण का। बुद्धि खराब हो जाती है। आप देखो बच्चियों समझ लो खुद ठीक से, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है मांस को और खाता खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए पाप अब घर में नहीं होना चाहिए। पाप से अब आप लोग दूर रहना। घर में अब आना नहीं चाहिए मांस। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज तालाब में डाल दो तो मछली खा जाए, खकार के ठूक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े करेंगे, मछली खाएगी। कोई गाय बैल भैंस सुअर बह करके आ गया नदी तालाब में तो मछली उसको खाएगी, मर जाती है तो ऊपर तैरती है पानी के तो गीध और कौवा खाते हैं। तो गीध और कौवा का खाना मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही बन जाता है अंडा। अंडा मत खाना और शराब मत पीना। 1000 बुराई शराब। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। इसलिए शराब मत पीना।
और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। आपको नामदान देता हूँ। देखो वो नाम आपको बताऊंगा जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा है और सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा है। नाम लेट बहु सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही। तो वो कौन सा नाम है जिसके लिए कहा कि 100 करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के। तो उन्हीं नामों में से वो कौन सा नाम ऐसा है कि जिसको याद करके भवसागर से पार हुआ जा सकता है। तो देखो नाम दो तरह का होता है। एक वर्णात्मक नाम होता है जो मुंह से लिया जाता है, और एक नाम जो सांसों से जुड़ा हुआ होता है, यानी शब्द से जुड़ा हुआ होता है, वो होता है ध्वन्यात्मक नाम। और जो मुंह से लिया जाता है वो वर्णात्मक नाम है। तो जब जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो वो एक नाम को जगाते हैं। जैसे त्रेता में राम आए थे तो राम नाम को उन्होंने जगाया था। आपको याद होगा कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी। तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे। जब कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले। द्रौपदी को उबारे ग्राह को तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे। तो त्रेता और द्वापर के पहले सतयुग था। सतयुग में गुरु नाम में शक्ति थी, गुरु नाम से उद्धार होता था। उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया और गुरु के पहले जय लगाया। जा मानी जयमान, या मानी जो। जयमान मानी जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहे। और देव माने देने वाला है। तो ये जय गुरुदेव नाम, इसमें परमात्मा की पूरी शक्ति भरी हुई। इस नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया था। वो तो चले गए लेकिन शक्ति ताकत अभी इसमें है। तो जब उन्होंने जगाया और प्रचार करना शुरू किया तो लोगों ने बड़ा विरोध किया। जल्दी विश्वास ही नहीं लोगों को होता था। तो गुरु महाराज ने कहा तुम परीक्षा ले लेना। परीक्षा भी लिया। ऐसे जा रहे मधुमक्खियाँ छेदने लगी। मधुमक्खियाँ छेदने लगती तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि छुड़ाने वाले को ही वो लग जाती हैं। जब देखा कोई सहारा नहीं तब जय गुरुदेव बोला। बस तेज हवा चली और भूमि और धूल उड़ी मधुमक्खियों की आंखों में पड़ी। मधुमक्खियाँ छोड़ करके चली गई। नहाने के लिए गया, डूबने लग गया। इनके का भी सहारा नहीं है। जय गुरुदेव बोला। बस तेज हवा पानी के हिलोर आई। तेज हवा से पानी की हिलोर आई और ले जा करके किनारे लगा दिया। जान बच गई। मरते समय बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द। मरते समय जब हड्डी हड्डी चटकी, चिल्लाया, हाथ पैर पटका, सब लोग खड़े, कोई मददगार नहीं। तब प्रेमी ने कान में बोल दिया 10 बार जय गुरुदेव। मारने वाले ने आँख खोल दिया और कहा वो जल्लाद सब हट गए। जो मार रहे थे, कूट रहे थे, झुलसा रहे थे, वो सब हट गए और अब मैं आराम से जा रहा हूँ। तो ये जय गुरुदेव नाम ये भगवान परमात्मा का नाम है। एक बार आप भी परीक्षा ले सकते हो। और आप ही नहीं, कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति जय गुरुदेव नाम को बोल करके अन्य समझ लो कि मदद ले सकता है। तो यह तो है वर्णात्मक नाम और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम। वो मैं आपको बताऊंगा। वो इस समय का पार करने वाला 5 नाम है। 5 देवता हैं, इनका लोक है। इनके लोकों से होकर जाना पड़ता है जीवात्मा को, इसलिए इनका सुमिरन कराया जाता है, इनकी जानकारी कराई जाती है, इनको खुश करने का तरीका बताया जाता है कि जिससे ये कोई विघ्न बाधा न डालें और खुश हो जाए तो मदद कर दें। ऊपर जाने में, अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचने में ये मदद कर दें। तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब आप ये समझो कि जिनका नाम होता, देखो आगे का समय बहुत खराब आ रहा है। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो शाकाहारी। तो शाकाहारी लोगों को बनाना है और शाकाहारी रहना है, शाकाहारी का प्रचार करना है। जब शाकाहारी सदाचारी लोग बन जाएंगे तो प्रकृति के नियम के खिलाफ काम नहीं करेंगे, और नहीं तो प्रकृति के नियम के खिलाफ जब काम करते हैं तो प्रकृति सजा दे देती है, तरह तरह से सजा देती है। सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, बीमारियां फैल जाती हैं,
लड़ाई झगड़े में नुकसान हो जाता है। यह सब जो है समझ लो भूकंप का आना, यह सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो धरती पर पाप बहुत हो रहा है। यह धरती जब हिलेगी, भूकंप जगह जगह आने लगेंगे तो बहुत नुकसान उससे होगा। तो उससे लोगों को बचाना है। अब आपको आने वाले खराब समय से लोगों को बचाने के लिए एक तरीका भी बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जय गुरुदेव वर्णनात्मक नाम लोगों के लिए फायदेमंद है, बोलने पर इससे मदद लोगों को मिलेगी। तो जय गुरुदेव नाम लोगों से बुलवाओ, लोगों को जय गुरुदेव नाम के बारे में बताओ। तो एक बार दो बार बताओगे तो उसको याद नहीं रहेगा, और बार बार जब वो बोल लेगा, रट लेगा, तो वो याद हो जाएगा। तो कैसे रटाओगे? जगह जगह अखंड नाम धुनी करो, 24 घंटे की, 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे की ध्वनि करो और लोगों को बुलाओ और वहाँ पर बैठाओ। थोड़ी थोड़ी देर बोलें सब लोग। तो जब जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलेंगे तो रट जाएगा, याद हो जाएगा। आप देखो, कहा ना, कोट कोट मुंजतन कराएं और अंत नाम मुखावत नहीं। जब आखिरी वक्त पर यानी मुँह से नाम नहीं निकलता है तो नामी मदद नहीं करता है। तो महापुरुष जब किसी नाम को जगाते हैं तो उसकी जो डोर है, नाम की डोर है, वो उस मालिक से जोड़ देते हैं। आपको ये नहीं पता ये संसार कैसे बना है और किस तरह से ये चल रहा है, कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे देवी देवताओं रचना हुई, किस तरह से जीवात्मा ऊपरी लोकों में जाती है, इसकी जानकारी आपको नहीं। जब आप समय दोगे, कई समय का सत्संग सुनोगे तो सब जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारा आश्रम उज्जैन में है, वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। कई समय तक सत्संग चलता है जब कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पर आप आओगे तो सब मालूम हो जाएगा। अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होने जा रहा है जयपुर में 26 और 27 जुलाई को। वहाँ पर भी 3-4 समय तक सत्संग चलेगा, उसमें बहुत सी जानकारी आपको हो जाएगी। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि जैसे आखिरी वक्त पर यानी नाम मुँह से नहीं निकलता है, अगर नाम आखिरी वक्त पर मरते समय निकल जाए तो वो नामी मदद कर देता है। इसी तरह से मुसीबत में जब जय गुरुदेव नाम निकलेगा तो उनकी मदद हो जाएगी। इसको रटाना है, इकट्ठा करके लोगों को जय गुरुदेव नाम ध्वनि बुलवानी है। आप जितने भी प्रेमी यहाँ पर आए हो, आप कम से कम 2 घंटा 3 घंटा महीने में 15 दिन में 1-2 बार अपने घरों में यानी जरूर अखंड नाम ध्वनि कर लिया करो। पड़ोसियों को बुला लो, रिश्तेदारों को बुला लो, और जो मिलने जुलने वाले हैं उनको बुला लो। जब बुलाओगे आप, जैसे मुंडन सिद्धन में बुलाते हैं, जैसे शादी ब्याह में बुलाते हैं, और कोई मांगलिक कार्यक्रम में बुलाते हैं, इस तरह से जब बुलाओगे तो लोग आएंगे, और आएंगे तो वहाँ बोलेंगे, बैठेंगे, तो उनको रट जाएगा। आज इनके यहाँ, कल उनके यहाँ, परसों उनके यहाँ, लगातार चलना चाहिए ये, तो उससे उनको रट जाएगा। और नए लोग जो आप आए हो, शुरुआत आप ही लोग करो। अपनी पुरानों से कहो हमारे यहाँ से शुरुआत करो, हमारे यहाँ आओ, सब लोग बुला करके सबको लेकर आओ। हम भी अपने मिलने जुलने वालों को बुलाते हैं, और 2 घंटे का हमारे यहाँ, 3 घंटे का जो भी आपके पास समय हो, आम नाम ध्वनि यानी बुलवाओ। देखो बच्चियों, बच्चों को रटा दो, याद करा दो। ऐसे बुलवाओगे नहीं बोलेंगे, नहीं रट पाएंगे। तरीका बताता हूँ। रात को जब भोजन बना लो तो परोसने से पहले बुढ़े बच्चे जो भी हों घर में सबको इकट्ठा करो, और आधा घंटा 15 मिनट, कम से कम 10 मिनट जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाओ, और फिर भोजन परोसना शुरू करो, खाना खिलाना शुरू करो। तो बच्चों को जब भूख लगेगी अपने आप पहुंच करके सबको बुला के बैठा करके वो बुलवाएंगे। जब देख लेंगे कि जय गुरुदेव ध्वनि बोलने के बाद ही भोजन मिलना है, तब तो वो बैठेंगे ही, और बैठेंगे तो रटेंगे, रट जाएगा। जब हमेशा यानी उनके दिमाग में जय गुरुदेव नाम रहेगा तो मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलेंगे। जब मदद उनकी होगी
तो आप समझ लो कि आपको विश्वास हो जाए कि भाई अब हमारा बच्चा से हमको निश्चिंत रहना है। अब मालिक का ये बंदा है, मालिक का बेटा है, वो रक्षा करेंगे। तो बराबर इस तरह से होना चाहिए। और भी आपको बता दूं, प्रचार जब आप करो तो जय गुरुदेव नाम के बारे में सबको बताओ और ये कहो कि रात को सोने के लिए जब जाओ तो सोने से पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो और बोलते बोलते सो जाओ। कोई कैसा भी हो, अच्छा हो, आपके नज़र में बुरा हो, सबको बताओ। अब अगर उसके समझ में आ गया और बोलने लग गया और उसको अच्छा महसूस हुआ, उसकी रात अच्छी बीती, उसका दिन अच्छा निकला, उसको फायदा कुछ दिखाई पड़ने लगा, तब तो आपको खोजेगा और कहेगा बहुत अच्छा आपने बताया, अब और आगे क्या करें। तो बता देना, शाकाहारी हो जाओ, नशा मत करो और नामदान लेकर के भजन करो। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला वो काम अपना पूरा कर लो, नरक 84 से छुटकारा ले लो, नामदान लेकर के भजन करने लगा। सिखा देना उसको, सुमिरन ध्यान भजन सिखा देना, तो आपको ही समझ लो पहला गुरु मानने लग जाएगा। वो कहेगा देखो हम कहाँ पढ़े थे और कहाँ से हमको ये निकाल करके ले आए। तो आपका सम्मान भी बढ़ेगा और आपको कुछ बोनस भी मिल जाएगा, क्योंकि भटके हुए को रास्ता बताना कहा गया पूरी होता है। तो जीवात्मा तो बहुत दिनों से ये भूखी है, तो जैसे किसी भूखे को रोटी खिला दिया जाता है, आशीर्वाद देता है, ऐसे जीवात्मा भी आशीर्वाद देगी। तो आप पुण्य के भागीदार बन जाओगे। तो बराबर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि यानी आप लोग बोला करो, परिवार वालों को, बच्चों को बुलवाओ और जय गुरुदेव नाम का प्रचार कर दो। कोई भी जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सोने के लिए जब जाए तो थोड़ी देर बोलते बोलते फिर सो जाए, तो देखो ये चालू कर दो और शाकाहारी का प्रचार बराबर चलता रहेगा। देखो लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है, और गुरु महाराज बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो आएगा सतयुग, लेकिन पीछे का इतिहास उठा के देखो, जब जब युग बदला तो बहुत मरे। त्रेता जाने को हुआ तब बहुत मरे, द्वापर जाने को हुआ तब बहुत मरे। तो कलयुग जाएगा तब नहीं मरेंगे। कलयुगी प्रेमियों को तो लेता जाएगा, वो बहुत मरेंगे। अब अगर सब मर ही जाए तो सतयुग को देखेगा कौन। इसलिए सतयुग के देखने की योग्य बनाना है, यह है परमार्थी काम। और मनुष्य ही एक ऐसा है जो परमार्थ कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते हैं, पशु पक्षी जिसको कहा गया नहीं कर सकते हैं, कीड़े मकोड़े परमार्थी काम नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा ये परमार्थ करो। गुरु महाराज देखो कितना मेहनत किए, अपने आखिरी सांस तक इस काम में लगे रहे। तो जो काम वो छोड़ करके गए, अब हमारा आपका यह फर्ज बनता है कि उस काम को हम पूरा करा दें, धरती पर सतयुग का प्रादुर्भाव करा दें। जो पेड़ नहीं फलते फलने लगें, जो गाय दूध नहीं देती, जानवर दूध नहीं देते देने लग जाएं, पैदावार बढ़ जाए, लोग आध्यात्मवादी ईश्वरवादी बन जाएं, लोगों की आंखों में माँ बहन की पहचान हो जाए, नियत दुरुस्त हो जाए, बरकत होने लग जाए, लोग भजनंदी हो जाए, तो इस काम को करने में आप और कराने में लगो। देखो एक समय ऐसा आएगा कि गौ हत्या बंद हो जाएगी, और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से चौपाटी तक कोई भी मांस मछली अंडे शराब की दुकान ही नहीं होगी। मेरे कहने से बहुत से लोगों ने बंद कर दिया, मांसाहारी होटल बंद कर दिया। शाकाहारी जब से चालू किया कह रहे बहुत अच्छा चल रहा है। मांस मछली अंडे की दुकान लोगों ने बंद कर दिया, कह रहे हैं दूसरा धंधा किया बहुत अच्छा चल रहा है। तरीका होता है, मैं बता दूं, तरीका बता दूं, एक कमाए और 10 खाए, तरीका होता है। तो अब आप ये समझो कि अच्छा समय आ जाएगा, लेकिन ये बीच का समय बहुत खराब है, इसको बड़ी सावधानी से पार करना। अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती, हिंसा, हत्या, ये घटनाएं बहुत घटे, ठगी बहुत होगी।
ठगी से होशियार रहना प्रेमियों। घर में घुस जाएंगे, ऐसा दोस्त बन जाएंगे कि मालूम पड़ेगा कि ये बिल्कुल हमारे लिए ही पैदा हुए हैं। गुलाबी कपड़ा भी पहन लेंगे, टाट भी पहन के पहुंच जाएंगे, अच्छा अच्छा बात बताएंगे, उपदेश करेंगे, 2 घंटा बैठ कर ध्यान भी लगाएंगे, लेकिन पैसा लेकर चले जाएंगे, 1 पैसा वापस नहीं होगा। बहन बहू बेटियों पर गलत नजर डाल देंगे, इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे जैसे आने समझ लो संगत बढ़ रही है, ऐसे हर चीज को बताने की जरूरत पड़ती है। लालच मत करना, लालच में ही धोखा खाते हैं लोग। बस लालच देकर लोग लेकर चले जाते हैं और जो घर में रहता है वो भी चला जाता है। ज्यादा मिलने का तो सवाल ही नहीं रहता। इसलिए प्रारब्ध पर विश्वास करो, मेहनत करो और जो है देश को अपना समझो, देशभक्ति करो, देश की संपत्ति को अपना संपत्ति समझो, लोगों के लिए भी बचाओ। किसी भी चीज का नुकसान हो, किसी का भी हो, तो समझ लो आप अपना नुकसान उसको समझो। जरूरत पर कोई चीज अगर नहीं रही तो वो आपके लिए भी नहीं रहेगी। इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखो। हवा पानी ये सब चीजें सबके लिए जरूरी हैं, इसकी भी बचत की आदत डालो। तो अब ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, अब होने जा रहा है अंधेरा, तो अब आप लोगों को छोड़ेंगे। अब जब कभी फिर मौका मिलेगा सुनाया जाएगा, हम आएंगे या आप आ जाना। तो हम तो अकेले आदमी कहाँ जाएं। विदेशों में भी बड़ी मांग, अभी तो 7 देशों में तो अप्रैल में ही होकर आया, उसके पहले कई देशों में गया, अब वहाँ से फिर जहाँ जहाँ गया एक बार, वहाँ से फिर मांग उठ रही है कि फिर आइए। हम लोग बुला रहे हैं, कह रहे हैं नामदान, हम कहाँ वहाँ जाकर ले पाएंगे। तो बाहर भी जाना पड़ता है और अपने देश में भी इतना बड़ा देश है, दौड़ना पड़ता है। अब कोई कार्यक्रम हो आप लोग आ जाओगे तो वहीं भेंट मुलाकात हो जाएगी और कुछ सुनने को भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय आपका नहीं दूंगा। अब देखो 5 मिनट आपको भजन पर समझा करके, भजन पर बैठा करके और फिर एक आरती बोल के और फिर छुट्टी कर दूंगा। तो बैठ जाओ, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। तो देखो हमारा आश्रम है उज्जैन में, उज्जैन मध्य प्रदेश में। आपके इधर से लोग जाते हैं, जो लोग अभी नहीं आए हो आप लोग भी आओ, आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। देखो एक होगी आरती, ये दिया चिराग वाली आरती नहीं है, ये जो जीवात्मा दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई, ये सत्पुरुष से जो प्रार्थना करती है, आरती करती है, वो आरती है। तो मैं बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा, उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। विनायक करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनग्रेत दीप आरती साजू, दो अखियाँ नमज धारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो अत प्रियतम प्यारे। भगवानी सुनाओ श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे।
जागे सुरत पियत चरणामृत पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी वीणा सुनारे। जय गुरुदेव आरती करते गावत जय जयकारे। कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह के ध्वनि सब लोगों को लगाना है, ढोलक मंजीरा पर नहीं, फिल्मी तर्ज पर नहीं, इसी तरह। तो बोलो जय गुरुदेव। आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके आभारी हैं। व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, उनके, जिन अधिकारी कर्मचारी प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, आप सबके आभारी हैं। बोलो जय गुरुदेव।